एक छोटा सा वायरस इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और ना जाने कितने वायरस, सदियों से वायरस, हर 6 महीने में वायरस, हर 2 साल में वायरस, हर 1 साल में एक नया वायरस। क्या इन वायरसों से हम लड़ सकते हैं? क्या हम अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि हम इन पे हावी हो जाएं? ऐसा हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर संदीप, योगाचार्य, नेचुरोपैथ, एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट और प्राणिक हीलर। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे इस सिचुएशन से हम ऊपर आ सकें, कैसे किसी भी तरह के वायरस से हम लड़ सकें, हम अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग बना लें कि कोई भी वायरस हमें इंपैक्ट कर ही ना पाए। आज पूरी दुनिया इस चीज से डरी हुई है, तो आइए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। हम साथ चलेंगे इस जर्नी में। तो यहां पर सिर्फ 6 स्टेप मैं आपको बताऊंगा, 5 आसन और 1 प्राणायाम। इन 6 स्टेप से आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जो हम काढ़ा पीते हैं, जो दूसरी चीजें करते हैं, वो उसमें हेल्प करता है, तो वो भी लेकर आए साथ के साथ। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी इम्यूनिटी के ऑर्गन से। सबसे पहले हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हमारे हार्ट के बीचों बीच होता है, यहाँ नीचे। इससे टी सेल्स जनरेट होते हैं। वो टी सेल्स जितने भी वायरस और बैक्टीरिया हमारे अंदर आते हैं वो उनको खत्म कर देता है। और इस टी सेल्स को प्रोपेगेट करने के लिए बॉडी के अंदर हमें जरूरत पड़ती है लिम्फ नोड्स की। जो लिम्फ नोड्स हमारे हाथों में भरे होते हैं, थोड़ा सा फेस पे होता है और थोड़ा सा हमारे पेल्विक रीजन में होता है। फिर आता है काम स्प्लीन का। जब ये जो टी सेल्स हैं, जब ये अपने इन दुश्मनों से, इन वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ रहे होते हैं, तो ये थक जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तो हमारा स्प्लीन, जो कि रिब केज लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा अंदर और नीचे की तरफ है, ये उसको न्यूट्रिशन देता रहता है। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अगर हम एक्टिवेट रखें तो डेफिनेटली हम इन वायरस के डर से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं कुछ आसन आपको बताने जा रहा हूं। ये आसन मैंने डिजाइन इस ढंग से किया है कि उसको यंग लोग भी कर सके, फ्लेक्सिबल भी, और बूढ़े लोग जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल कम है वो लोग भी कर सकें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको थोड़ा सा आराम से, सही तरीके से और इजी तरीके से बताऊं। देखिए, एक होता है अधोमुख श्वान आसन। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने हाथों पे आ जाते हैं और कमर को थोड़ा पीछे ले जाते हैं और हील्स को नीचे लगाने की कोशिश करते हैं और सिर को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसमें मेरे हाथों में स्ट्रेच आ रहा है, कंधों में स्ट्रेच आ रहा है, मेरा रिब केज भी खुल रहा है, थाइमस ग्लैंड पर भी इंपैक्ट आ रहा है और मेरे जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी एक्टिवेट हो रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी देर तक रहना है। हमारे किसी भी आसन का असर तभी आता है जब हम उस सिचुएशन में थोड़ी देर तक रहते हैं। अगर हम जाके वापस आ जाएंगे तो वो सिर्फ कार्डियोवास्कुलर बन के रह जाएगी, उस ऑर्गन पे, उस ग्लैंड पे असर इतना नहीं पड़ पाएगा। अब ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है कुछ लोगों को, तो उसके लिए हमने एक और उपाय निकाला है। हम प्रॉप का यूज करेंगे। आप एक छोटा सा स्टूल ले लीजिए, प्लास्टिक का, हल्का सा, कोई सा भी, अपनी हाइट की सुविधा अनुसार, ऊंचा नीचा। इसमें हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। फिर पैर को थोड़ा सा और पीछे ले जाएंगे कि एड़ी पे भी स्ट्रेच है, हमारी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है, और नीचे आने की कोशिश करेंगे। अगर आप सामने देखना चाहते हैं तो देखिए, वरना आप नीचे की तरफ आप पुश कीजिए। अब देखिए, इसमें भी आप प्रेशर पड़ेगा, आपके थाइमस ग्लैंड पे प्रेशर पड़ेगा, लिम्फ नोड्स पे भी प्रेशर पड़ेगा। ये एक तरीका हो गया अधोमुख श्वानासन करने का। इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में भी हमारे जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रेच होंगे और इसमें पेल्विक रीजन ये भी अच्छा खासा स्ट्रेच होगा और थाइमस ग्लैंड तो होगा। तीनों ग्लैंड इसमें एक साथ, तीनों ऑर्गन्स, एक स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया और लिम्फ नोड्स हो गए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, एड़ी के ऊपर बीचों बीच हथेली आएगी हमारी, कमर को उठाएंगे और कमर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी देर तक रुकेंगे। मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब इसी को मैं आसान तरीके से बताऊंगा। जिनकी एज ज्यादा है या फिर जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, और उस आसन करते हुए ध्यान रखें, जिनका बीपी हाई है वो पीछे हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि उससे बीपी बढ़ सकता है। तो उसका सेफेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं। आप क्या करेंगे, हाथों को पीछे लगा लेंगे, यहां पर लगाने के बाद कमर को आगे निकालेंगे, पीछे बैंड होंगे, सिर को पीछे लटका देंगे
उष्ट्रासन से हमारा थायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट होता है, तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी इसको कर सकते हैं, बाकी चीजों में तो हेल्प करेगा ही करेगा। इसमें भी हम तकरीबन 30 सांसों के आसपास रहें, 30 नहीं तो 15, 15 नहीं तो 12, पर वो जो ब्रेथ हो हमारी डीप ब्रेथ होनी चाहिए। इस चीज का हम ध्यान रखें कि कोई भी आसन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आके ना करें। धीरे धीरे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती रहेगी और हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब क्योंकि ये तो हमने जो आसन किए हैं इससे हमारे स्पाइन पे थोड़ा सा स्ट्रेच आ गया है, थोड़ा दर्द हल्का सा हो सकता है। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन के दो फायदे हैं, इससे हमारा जो स्पाइन है वो भी फ्लेक्सिबल बनेगा, उसमें रिलैक्सेशन आ जाएगी। दूसरी चीज कि जो स्प्लीन है उस पर भी अच्छा खासा प्रेशर पड़ेगा। तो इसमें करने का जो इजीएस्ट तरीका है वो हम आज करेंगे। इसको लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, तो जो सबसे इजीएस्ट है वही मैं करने जा रहा हूं इस वक्त। एक पैर हमने इधर रख लिया है, इस हील को हिप के पास ले आए, इस पैर को इधर ले आए। अब इसको हम हाथ को पुश करेंगे, इधर हाथ से लेग को पुश करेंगे और इस हाथ को ऐसे रखेंगे। अब देखिए मेरी छाती अंदर की तरफ चिरेगी, इसको अंदर नहीं रखना, चेस्ट को उठा के रखना है। पीछे हाथ, चेस्ट ओपन, और हम पीछे की तरफ देखेंगे ऐसे। इम्पैक्ट वही आएगा, नीचे पकड़ने की जरूरत नहीं आपको पैर को। अगर आप इतना भी करते हैं आपके स्प्लीन पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा और लिम्फ नोड पे भी पड़ेगा जो पेल्विक रीजन में है। और ये बाकी बीमारियों में तो हेल्प करता ही है, जैसे कमर का दर्द, डायबिटीज, इन सब में भी हेल्प करता है। तो एक आसन के बहुत सारे आयाम होते हैं, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इसी तरीके से दूसरी तरफ हम इसको प्रेस करेंगे लाइक दिस। पकड़ना चाहे तो आप पकड़ सकते हैं। पकड़ने के बाद चेस्ट को ओपन रखें, पर आपको इसको इजी बना लीजिए। इसको दबा के ऐसे कर लीजिए, आधा से रखिए, चेस्ट ओपन। कई लोगों को ये मुश्किल लग सकता है, तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, आप इस हाथ को जो ऑल्टरनेटिव हैंड है आपका उसको ऐसे पकड़िए, इसको यहां से इंटैंगल कीजिए और शोल्डर को लगाने की कोशिश कीजिए और पीछे देखिए। ये भी हम कर सकते हैं। तो अभी ये 3 आसन हो गए हैं। अब हम चौथे आसन पे आते हैं। चौथे आसन के लिए हम प्रॉप का यूज करेंगे। अगर आपके पास ब्लॉक है कोई ऐसा, आप उसको यूज कर लें। मोटी कोई बुक है उसको यूज कर लें। तो सुप्तकोण बद्धासन हम कर रहे हैं। बद्धासन इसमें हमें करना क्या है, ये बड़ा रिलैक्सिंग है। चेस्ट देखिए इसमें हमारी ओपन हो जाती है, थोड़ा पीछे की तरफ चले जाएंगे। पैरों को हम मोड़ लेंगे नीज से और हम यहाँ पे हाथ रख लें। किसी को यहाँ पे हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो स्ट्रेच ज़्यादा लगे, तो यहाँ पर नीज के नीचे, पैर नीचे थोड़ा सा वेट हल्का सा रख सकते हैं और ऐसे लेटे रहें थोड़ी देर। और कईयों को ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी अकड़न सी आ गई है, तो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे जब वापस आना हो तो इसको हाथों के सपोर्ट से बंद करके पैरों को सीधा करके करवट लेके वापस आ जाए। इसके बाद हमने अपने स्प्लीन से बड़ा मेहनत करवा लिया है, अपने थाइमस से बहुत मेहनत करवा ली, तो उसको रेस्ट भी तो चाहिए, उसको भी तो एनर्जी चाहिए। तो अब हम करेंगे सर्वांग आसन। शीर्षासन कर सकते हैं, सर्वांग आसन कर सकते हैं। मैं शीर्षासन इसलिए नहीं बताऊंगा, हर एक के बस का नहीं होगा। सर्वांग भी हर एक के बस का नहीं होगा, पर उसका मैं एक तरीका दूसरा भी बता दूंगा। पहले हम सर्वांग आसन करेंगे, उसके बाद उसके ऑल्टरनेट पे जाएंगे। तो आपने शरीर को सीधा कर लिया, यहाँ पे इनहेल किया। ऊपर उठने के लिए आप क्या करेंगे, तेजी से एक्सहेल करते हुए बॉडी ऊपर उठाएंगे और हाथों से सपोर्ट दे देंगे।
एल्बोज को जितना अंदर करेंगे बॉडी उतनी सीधी हो जाएगी। अब इससे आपके थाइमस ग्लैंड को बहुत रेस्ट मिल जाएगा, अच्छा खासा ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे होगा। इस शरीर का फेस का ग्लो बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। यहाँ पे हम थोड़ी देर रुक के चाहो तो हलासन भी कर सकते हैं, पर मैं अभी हलासन, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हलासन नहीं करेंगे। हम धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। अब जिनसे ये आसन ना हो सके तो हम दीवार की हेल्प से उत्तान पदासन करेंगे। अगर 100% रिजल्ट ना मिले, एटलीस्ट 70% मिल जाए, 60% मिल जाए, हम इस कोशिश को जरूर करेंगे। हमें हार नहीं माननी किसी भी हालत में। हमने हराना है इसको। किसको हराना है? इस वायरस को। इस वायरस को, कोई भी वायरस को, कोई भी ऐसा फॉरेन एलिमेंट जो हमें डिस्टर्ब करे, हमारी हेल्थ को बिगाड़े, हमारी शांति को खराब करे, तो हम क्या करेंगे? दीवार के साथ अपने आप को, अपने हिप्स को दीवार पे लगा लें और पैर को सीधा कर लें ऐसे, और थोड़ी देर ऐसे लेटे रहें। अगर आपको लगता है यहाँ पे आपको स्ट्रेच आ रहा है हैमस्ट्रिंग में, नहीं कर पाते तो आप थोड़ा सा उसको मोड़ सकते हैं, पर जब मोड़े तो ध्यान रखें बाहर की तरफ ना मोड़े, नी अंदर की तरफ ही मोड़े। ऐसे रह सकते हैं आप। तो इससे भी आपको बहुत ही आराम मिलेगा। ये रिलैक्सिंग पॉस्चर्स में आ जाएगा। अभी आसन इतने ही, और एक मैं बहुत ही इजी सा आपको प्राणायाम बता रहा हूं। देखिए इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि जो हमारी ब्रेथ है, इंग्लिश में जब हम ब्रेथ बोलते हैं तो ये सब एक ब्रेथ बन के रह जाता है। जब हम प्राण की बात करते हैं तो प्राण वायु की बात करते हैं, प्राण ऊर्जा की बात करते हैं। तो एक बहुत बड़ा आयाम है ये, तो उसको सिर्फ सांस मत मानिए। तो जब हम सांस लें तो छाती से नहीं, पेट से लेंगे। ये चीज समझना जरूरी है। जब आप पेट से लेंगे तो हमारा डायफ्राम नीचे जाएगा, लंग्स हमारे ढंग से एक्सपैंड होंगे, उसको स्पेस मिलेगा, क्योंकि हार्ट लंग्स में थोड़ा नीचे की तरफ होता है और वहीं से ऑस्मोसिस के थ्रू वो ऑक्सीजन खींच लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे स्टमक ब्रीदिंग। दो तरीके से कर सकते हैं। तरीका सेम है। मैं अभी ना चंद्रवेदी प्राणायाम बताऊंगा, ना सूर्यवेदी प्राणायाम बताऊंगा, ना नाड़ी शोधन प्राणायाम बताऊंगा। एक सिंपल सा प्राणायाम मैं बताने जा रहा हूँ। इससे आप देखेंगे आपका मन भी शांत हो जाएगा। हम जिस भी सुखद पोजीशन में बैठना चाहें बैठ जाएं, और जब हम सांस लें तो पेट को फुलाएं, मटके की तरह लेते जाएं, फुलाते जाएं। कि हमें चेस्ट ब्रीदिंग की आदत पड़ गई है, वहीं से सारे नुकसान हो रहे हैं, हमें वहीं से स्ट्रेस आ रहा है। स्टमक ब्रीदिंग से हमारा जो माइंड है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे सांस और अंदर ले जाएंगे पेट को। मैं हाथ इसलिए रख रहा हूं ताकि आप भी हाथ रखें, तब आपको पता चले कि जब आप इनहेल कर रहे हैं, जब आप सांस ले रहे हैं तो पेट को फुलाना है। तो हाथ आपका बता देगा कि पेट फूल रहा है नहीं फूल रहा है, वरना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आदत नहीं है। हमने हमेशा चेस्ट ब्रीदिंग की है, हमें स्टमक ब्रीदिंग सीखनी है आज। और इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। और भी अगर आपको आराम चाहिए तो वशिष्ठ प्राणायाम होता है, उसमें आप सीधा लेट जाएंगे, कुछ भी नहीं करना, पैरों को मोड़िए, सांस लेते पेट को फुलाइए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। देखिए मेरा पेट फूल गया है। अब मैं एक्सहेल कर रहा हूं तो पेट अंदर जा रहा है। इससे जैसे हमारा मन शांत होना शुरू होगा, उससे भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा तब ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है उस पर जब हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो स्ट्रेस नहीं है तो इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग है। बस इन थोड़े से उपायों के साथ अब मैं आपसे विदा लूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इस मैसेज को हर एक को पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपसे नई नई चीजें शेयर करता रहूं, और बेल आइकन को दबाएं। ओम शांति।